गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इन दिस सेक्शन ऑफ बायोलॉजी हम सेल के बारे में बात कर रहे थे। तो अब सेल साइज को हम यहाँ पे देखेंगे। सेल साइज हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के साइज़ की बात कर लेते हैं। वैसे तो सेल्स डिफरेंट साइजेस के होते हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइज़ हैं, वेराइटीज़ ऑफ शेप्स एंड साइजेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे स्पर्म सेल की बात करें तो दिस इज़ हैविंग दिस काइंड ऑफ शेप, और वहीं अगर एग सेल की बात करें तो वो स्फेरिकल शेप होता है। अगर हम मसल सेल की बात करें तो इस तरह सिकल शेप, स्ट्रेट टेपर्ड एंड वाला मसल सेल होता है। आरबीसी हैं, दे आर ऑल्सो स्फेरिकल इन शेप। सो और न्यूरॉन, नर्व सेल, वो अगर हम बात करें तो हैविंग अ स्पेसिफिक शेप। सबसे लंबा आप कह सकते हैं द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी ये न्यूरॉन होता है। तो सेल्स के शेप्स अलग अलग होते हैं। दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स एंड साइजेस डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। वो काम क्या कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। जैसे न्यूरॉन है, उसको सिग्नल्स ट्रांसमिट करने हैं यहाँ से वहाँ, तो दैट्स वाई दे हैव एलोंगेटेड शेप, काफ़ी लंबा शेप होता है। ऐसी साइज़ की बात करें तो साइज़ भी डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनिंग। अब स्मॉलेस्ट अगर हम सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है दैट इज़ ऑफ माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट जो सेल है हमारा दैट इज़ ऑफ माइकोप्लाज्मा। कई जगह आपको PPLO भी लिखा हुआ मिलेगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, PPLO। इट इज हैविंग अ साइज ऑफ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। इतना साइज होता है, काफ़ी कम साइज है, काफ़ी सबसे छोटा सेल ये है, स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा। देन लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो है वो लार्जेस्ट होता है, अराउंड 150 into 170 mm का डायमीटर होता है उसका टोटल। एग साइज की बात करें जैसे डायमीटर 150 into 170 mm का डायमीटर होता है, तो लार्जेस्ट सेल है। ठीक है। सो सेल्स बेसिकली हमारे यहाँ पे ये है, बात कर रहे हैं हम जिसकी, कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स आर देयर। अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनिंग। डिफरेंट टाइप के जो साइजेस हैं, सेल्स के साइजेस वेरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन, अगर हम एग की बात करें, ह्यूमन एग यानी फीमेल एग जो होता है, फीमेल एग इज हैविंग अ साइज ऑफ अराउंड 1.4 into 10 to the power 3 mm क्यूब, 1.4 into 6 mm क्यूब ये साइज है। ह्यूमन स्पर्म का अगर साइज देखें, ह्यूमन स्पर्म इज अराउंड 1.7 into 10 to the power 1 mm क्यूब, छोटा होता है स्पर्म एग की अपेक्षा। ये ह्यूमन एग और स्पर्म का साइज है। सो देर आर डिफरेंट साइजेस ऑफ सेल्स। अब शेप्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि शेप्स भी वेरी करते हैं, सेल्स के शेप वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो इरेगुलर शेप के भी होते हैं। जैसे अगर हम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं, अमीबा है। अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉट हैविंग एनी शेप। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, हैविंग नो शेप, चेंज होता रहेगा अमीबा का शेप। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं तो इरेगुलर शेप के भी सेल्स होते हैं। कई सेल्स अगर हम बात करें तो पॉलीगोनल होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल होते हैं, कुछ हेक्सागोनल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनके जो सेल्स हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हमारे एपिडर्मिस में होते हैं, अंडर द स्किन होते हैं, इनके जो शेप्स हैं वो सेल्स के अलग अलग हैं। क्यूबॉइडल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, हेक्सागोनल हो सकते हैं, अमीबॉइड, थ्रेड लाइक, इस तरह के शेप्स, अलग अलग टाइप के तमाम शेप्स का। इरेगुलर जैसे मैंने बता ही दिया, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। और ऐसा देखने को हमें मिलता है। जैसे WBC, दे आर ऑल्सो फैगोसाइटिक इन नेचर एंड दे आर इरेगुलर इन शेप। कोई खास स्पेसिफिक शेप नहीं होता है WBC, इरेगुलर होते हैं। ठीक है। नर्व सेल है तो वो स्ट्रेट सेल रहेगा, हमने देखा, क्योंकि उसको क्या करना होता है, इम्पल्स कंडक्ट करना होता है, यहाँ पे करना होता है, मतलब सिग्नल्स को कैरी आउट करना होता है। तो शेप्स वेरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क, डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप ऑफ लोकेशन, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स। इरेगुलर, जैसे मैंने बताया, इरेगुलर,
cuboidal, polygonal. So they have different kinds of straight, thread-like, you can say thread-like कह सकते हैं, thread-like shape होते हैं. Convex, biconcave, RBC हमारी biconcave. They have different kinds of shapes. Now cells जो है basically वो cells depending upon the type of DNA, depending upon the type of DNA, किस टाइप का DNA उनके अंदर है, या depending upon the organization of nucleus, हम cells को दो parts में divide कर सकते हैं. We can divide on the cells in two types. One is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Cells, eukaryotic, prokaryotic. You have learned these in your previous classes. अपनी जो लोअर क्लासेस है उनमें भी आपने इनको पढ़ा है, प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल्स. एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ. देखिए, प्रोकार्योटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. उनको प्रोकार्योटिक सेल्स बोलते हैं. पहले ही पता है आपको, not having well defined nucleus and membrane bound organelles. Okay student, not having वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है उनके पास, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी उनके पास नहीं होती, उनको प्रोकार्योटिक सेल्स कहते हैं. अंडरस्टैंड? बैक्टीरियल सेल्स आर प्रोकार्योटिक सेल्स. अंडरस्टैंड? दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की जगह वहाँ क्या होता है, देयर इज अ स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोइड होता है उनके अंदर. सर्कुलर डीएनए होता है मेजरली उनके अंदर. डीएनए जो होगा दैट विल बी सर्कुलर होगा उनके अंदर. डीएनए जो होगा कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए होगा. यहाँ क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. ओके, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको पता है. सो यूकैरियोटिक जैसे प्लांट्स के सेल्स हैं या हमारी सेल्स हैं, वो सारी सेल्स कैसे होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, नई सेल्स. प्रोकैरियोटिक जो प्रिमिटिव है, को प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स. नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स. अंडरस्टैंड? यही पहचान होती है उनकी, उनमें और इनमें, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस होता है. प्रिमिटिव सेल्स इनको हम कहते हैं इस तरीके से. ठीक है स्टूडेंट्स, और आप क्या करेंगे, एक होमवर्क दे रहे हैं आपके लिए. आपको एक डिफरेंस तैयार करना है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. जब आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें एक डिफरेंस क्रिएट कीजिए. एक दो कॉलम बनाइए, उनके अंदर एक साइड प्रोकैरियोटिक, एक साइड यूकैरियोटिक, और इनका क्या है, आप लोग डिफरेंस लिखेंगे, इसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे इनके बारे में. ओके स्टूडेंट, कल हम लोग फिर इनको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स. थैंक यू.